कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। सो साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मेरे द्वारा YouTube पर वर्दी बैच चलाया जा रहा है, जिसमें मैं आपको हिंदी, मैथ और रीजनिंग की क्लासेस प्रॉपर तरीके से करा रही हूँ। कल मैंने सामान्य ज्ञान के भी कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो डाले हुए थे, तो आप उन्हें भी देख लेना, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है आपका रीजनिंग का टॉपिक है, गणितीय समीकरण। इसमें से क्वेश्चन 1 आता है। तो बस कुछ नहीं, क्लास कौन सी है आपकी? क्लास 8 है। क्लास 7 तक मैं आपको अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से करा चुकी हूँ। आप एक बार YouTube की प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। तो बस कुछ नहीं, जब हम इन क्वेश्चनों को करेंगे तो बस इसे सीख लेंगे। जब हम इसे सीख लेंगे तो ये तो हमें आ जाएगा। बस हाँ, जोड़, गुणा, भाग, घटाए ये आने चाहिए हमें। तो बोर्ड मास का मतलब क्या होता है? तो देखो, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। इसमें ये वाला ब्रैकेट भी आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है। 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं ना, और ये वाला भी आ सकता है। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब का, की, के, का, की, के, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और डी का मतलब होता है डिवाइड, मतलब भाग। एम का मतलब होता है गुणा, मल्टीपल। ए का मतलब होता है ऐड। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, बोले तो घटाया। तो अब आप एक क्रम तो समझ गए ना। सबसे पहले ब्रैकेट अगर दिया है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ओ लगाए मतलब का, की, के कुछ लगाए तो उसे सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड को, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। तो बस कुछ नहीं। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप एक बार अच्छी तरीके से देखने की कोशिश कीजिए। तो ये सबसे पहले मैंने आपको बोला है, इसमें ना तो देखो कोई ब्रैकेट है, इस क्वेश्चन में कोई ब्रैकेट नहीं है, तो ब्रैकेट वाला छोड़ो ना। इसमें ओ एफ मतलब का, की, के कुछ नहीं लगा। तो बस अब हम देखेंगे इन चारों से। भाग लगाए ना सबसे पहले, तो सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। 10/2, 2 5 10, 5 ही तो हुआ है। अब आपको करना क्या है? चलो, इतने का कितना आ गया? 5। इतने का कितना आ गया? 5। अब आप ये वाली संख्या ऐसे लिख लो, 20 - 5 प्लस, अब भाग सॉल्व कर लिया, गुणा करो, 4 तिया 12, ठीक है। अब आपको करना क्या है? 20 और 12 जोड़ लो, कितने हो गए? 20 और 12 32 में से 5 घटा दो। तो एकदम हमने ये क्वेश्चन बिल्कुल इस क्रम में किया है। 27 मेरा एकदम करेक्ट आंसर हो गया। आशा करती हूँ कि आपको ये क्रम समझ आया हो। अब आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी हमने क्वेश्चन 1 किया, वो तो काफ़ी सिंपल था, नॉर्मल था। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें हमारा टाइम लग जाता है। ये अपने प्रैक्टिस से आते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये क्लास लेने के बाद आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो बस, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, अब ये नहीं कि आप प्लस का अर्थ प्लस ही रख रहे हैं। अब प्लस का अर्थ तुम्हें क्या करना है? गुणा। गुणा का अर्थ प्लस, भाग का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भाग है। तो बताइए कौन सा विकल्प सही है? मतलब 4 ऑप्शन में से 1 सही है, 3 गलत हैं। तो ये तो भाई हमें चेक करने पड़ेंगे। तो हम करेंगे क्या? 342, देखो भाग का अर्थ क्या है? माइनस है ना, तो यहाँ तो माइनस रखूँ। गुणा का अर्थ क्या है? प्लस है, यहाँ प्लस रखूँ। प्लस का अर्थ क्या है? गुणा है, और माइनस का अर्थ भाग है। चलो अब कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे। 214 का भाग 143 में 2। और पता है, ये पूरी संख्या एकदम, ये हमारा पॉइंटों में आंसर नहीं है, तो पॉइंटों में संख्या नहीं आएगी। एकदम 340 आंसर आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि हमारा ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। देखो, 143 का भाग 214 में दे के देखो। 143 का भाग 214 में दोगे तो भाई ये 14 दूनी 28, तो ये नहीं कट रहा, तो मतलब ये पॉइंटों में आएगा ना, कट पिट के। ये भाई इसका भाग नहीं जा रहा, लेकिन ये संख्या हमारी पॉइंटों में नहीं है, ये पॉइंटों में आ रहा है, तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। खुद करके देखना, पॉइंटों में आएगा। और आप अब इसको देखो, गुणा का मतलब है प्लस, प्लस का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है भाग। अब आपको क्या करना है? देखो,
ये जो 27 है 154 का भाग 27 में दो। भाई देखो 27 तो कम संख्या है, आप 0 लगाओगे पॉइंट बढ़ाओगे तो मतलब पॉइंटों में संख्या आएगी, तो ऑप्शन हमारा बी भी गलत है। अब आप ऑप्शन सी देखेंगे। ऑप्शन सी में जो माइनस है वो कर दिया गया है भाग, ठीक है। ये माइनस का भाग है, प्लस का गुणा है, गुणा का प्लस है और भाग का माइनस है। 24, अब आप देख पा रहे हैं अब इस माइनस से हमारा कोई मतलब नहीं है, अब हमारा जो ये दिया गया है ना इनसे मतलब है। समझ पा रहे हैं ना। अब अगर हमारा ये पूरा सॉल्व करके 151 आ जाए तो मेरा ऑप्शन सी एकदम करेक्ट बैठ जाए, अगर नहीं आएगा तो ऑप्शन डी तो हम देख ही लेंगे। तो चलो कोई नहीं, 24 का भाग 408 में दो, 24 का भाग 408 में देंगे। 24 एकम 24, एक कितना बचा 168, 7 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 15 16, तो ये कितना आया 17। कट पीट कर ये पूरा पॉइंटों में नहीं आ रहा, पूरा पूरा भाग जा रहा है 17 बार, ठीक है। तो ये कितना आया 17। अब यहाँ गुणा लगाए ना, क्योंकि हमें गुणा से मतलब है, प्लस को उसने गुणा में चेंज किया है, गुणा 13। अब ये जो गुणा की जगह हमने प्लस किया है 251, माइनस लगाया है हमने 321। अभी मैंने आपको बताया था भाग के बाद आप क्या सॉल्व करोगे, गुणा। तो आप इन दोनों का गुणा कीजिए, 13 सत्ते 91, हाँ सुन लो, 13 एकम 13, कितने हो गए 221। 221 समझ में आया ना आपको। अब आपको करना क्या है, 221 में 251 जोड़ दो, 2 7 472 में से आपको 321 घटाना है, तो कितना बचा 151, 151 आ रहा है। क्या आपको ये समझ आया? आपको दिख नहीं रहा है ना, बस मैंने कुछ नहीं किया, 472 हो गया इन दोनों को जोड़कर, मतलब इसका गुणा किया और इसको जोड़ा तो 472 हुआ था। अब 321 मैंने घटा दिया, 1 5 1 151, वैल्यू एकदम करेक्ट आ रही है, तो मेरा ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। क्या आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया? पेपर में आपको ऐसे प्रश्न भी देखने को मिलेंगे जिसमें देखो प्लस को इसने किया गुणा, ठीक है, तो ये वाली जो संख्या है ना, संख्या और चिन्ह, संख्या वही रहेगी लेकिन इसके हिसाब से हम चलेंगे। प्लस को गुणा कर रहा है तो हम इस प्लस को गुणा कर देंगे, गुणा को प्लस कर रहा है, गुणा को प्लस कर रहा है। माइनस वाला देखते हैं, माइनस को भाग कर रहा है, भाग को क्या कर रहा है माइनस कर रहा है, माइनस को क्या कर रहा है भाग कर रहा है, गुणा को क्या कर रहा है प्लस कर रहा है। कोई भी चीज़ अपने मन से तो नहीं की हमने, जो उसने जैसे चिन्हों को परिवर्तित किया है उसी प्रकार हमने किया है, ठीक है। तो बस मैं लिख देती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। कोई भी चीज़ मैं अपने मन से नहीं बना रही, जो इसने जैसे दिया है उसी प्रकार मैं कर रही हूँ, ठीक है। 343 भाग 49 प्लस 22, देखो ये 2 बार कट गया, 26 दूनी 52 हो गया। अब आप 120 में से 56 घटाइए तो कितना हो गया 4, 11 में से 5 गया तो 6, 64 बचा, ये कट गया 7 7 चौक 28, 7 बार कट गया ये 7 और 22 कितने हो गए 29। कुछ भी नहीं किया, गुणा और भाग जोड़ घटाए किए हैं और कुछ भी नहीं किया। अब बस मैं करूँगी क्या, इन दोनों को जोड़ लूँ, 6 हो गया, ये 11 हो गया बट्टे 29, 29 से 116 कट रहा है कितनी बार 4 बार, तो मेरा जो आंसर आ गया 4 मेरा एकदम करेक्ट आंसर हो गया। इसे आप टाइप 4 मान सकते हैं। टाइप 4 का नया क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपको इस प्रकार भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बस कुछ नहीं, डरना नहीं है, करना है, ठीक है। बिल्कुल सूझबूझ से प्रश्न को पढ़ें। जब हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं तो आधा प्रश्न हमारा वहीं सॉल्व हो जाता है और आधा हमें कॉपी पेन से करने की ज़रूरत होती है। तो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, हमने देख लिया अरे इतना बड़ा नहीं होगा, ये तो हमारी सोच है ना। अभी बोला था ना
कि जैसा हम सोचते हैं उसी प्रकार पाते हैं। पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव मिलेगा। तो बस कुछ नहीं, क्वेश्चन 4 आपने चलो इतना तो देखा, इतना देखा ना आपने। अगर मैं ये ऑप्शन नहीं लिखती, सिर्फ इतना लिखती तो आप कर लेते, चुटकियों में कर लेते। क्वेश्चन 1 भी तो ऐसा ही था, लेकिन बवाल बन गया ऑप्शन का। कोई दिक्कत नहीं, बवाल है तो सॉल्यूशन भी होगा। बस हम करेंगे क्या, ऑप्शन ए। ये क्या बवाल है? कोई बवाल नहीं है, क्वेश्चन है, ऑप्शन है, आंसर हम लेके आएंगे। इसने बोला है कि भाग वाली जगह आपको गुणा करना है और गुणा वाली जगह को आपको भाग करना है, ऑप्शन ए के अनुसार। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, ऑप्शन ए लेके चलते हैं। ऑप्शन ए के अनुसार चल रही हूँ। भाग वाली जगह को इसने क्या किया है, गुणा। 20 गुणा 10, माइनस का माइनस प्लस का कोई मैटर नहीं दिया हुआ। ठीक है, माइनस ऐसे ही रखेंगे। 2 + 3 गुणा वाली जगह को भाग में चेंज करना है। इन दोनों का मतलब यही है कि भाग को गुणा में करो, गुणा को भाग में करो। ठीक है, 3 भाग 4 बराबर कितना लाना है, 27। ठीक है, अब तो हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले भाग को सॉल्व करते हैं, बताया था ना। 3 का भाग, अब ये वाली कंडीशन बन गई, 3/4। 4 का भाग आप 3 में दोगे तो पॉइंटों में संख्या आ रही है ना, लेकिन मांग बिल्कुल बिना पॉइंटों में रहा है। ये पूरा 27 आना चाहिए, पॉइंटों में नहीं मांग रहा है ये, तो ये मेरा गलत हो गया। ऑप्शन बी से चेक करती हूँ मैं। यहाँ भाग की जगह प्लस कर दिया है इसने। 20 + 10 माइनस ऐसे ही रहेगा। 2 प्लस की जगह भाग लगाएंगे, भाग 3 गुणा 4। 3 का भाग अब 2 में दो। 3 का भाग नहीं जा रहा ना 2 में, तो आप पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, पॉइंटों में संख्या आएगी। तो ऑप्शन बी भी मेरा गलत हो गया। ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन ए भी गलत है। ऑप्शन सी से देखती हूँ मैं। तो मैं करूँगी क्या, भाग की जगह माइनस है, 20 - 10। ठीक है, माइनस की जगह भाग है, भाग 2 प्लस ऐसे ही रखेंगे। 3 गुणा का कोई मैटर नहीं है, 4। देखो अब इसने क्या किया है, 2 का भाग 10 में दिया है ना, क्योंकि ये देखो ऐसे देखो, आप 10/2 ऐसे लिख सकते हो। तो 5 आ गया, तो आप करोगे 20 - 5 + 3 × 4 = 12। अब 20 में से आपने घटाया 5, 15, 15 और 12 कितने हो गए, 27। क्या मेरा आंसर 27 मांग रहा है? बिल्कुल मेरा आंसर 27 मांग रहा है। तो मेरा ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन डी को आप भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो गलत होगा। ठीक है, सो दोस्तों आपकी रीजनिंग की क्लास का ये टॉपिक इतना सा ही है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं और आपको कितना आता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद।